आज का ये वीडियो किसी की भी भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि आज का ये वीडियो एक बहुत ही महान हस्ती जिनका नाम है सद्गुरु, उनके एक वीडियो को देखकर मैं इंट्रिग्ड हुई, मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुई कि आखिर सद्गुरु इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि सद्गुरु के फॉलोवर बहुत ज़्यादा हैं और सद्गुरु की बातों को मानने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बनाना मैंने बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि सद्गुरु के माध्यम से कोई गलत बात, कोई गलत संदेश दुनिया तक जाए, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। लेकिन फिर भी इस वीडियो का उद्देश्य, मैं बार बार ये कहना चाहूंगी कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। दोस्तों, एक वीडियो है जिसमें सद्गुरु ये कहते हैं कि रेकी करने के बहुत खतरे हैं। रेकी करने का मतलब है कि हम किसी के प्रारब्ध को रोक रहे हैं या किसी इंसान को उसके कर्म फल पाने से रोक रहे हैं। हम किसी के प्रारब्ध को बदलना चाहते हैं। ये गैर जिम्मेदाराना है। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। रेकी करके हम किसी इंसान के प्रारब्ध को नहीं बदलते, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि रेकी करके हम इसी तरीके से है जैसे कि हम YouTube पर देखकर किसी के ऑपरेशन की टेक्निक सीख लें और फिर हम वो ऑपरेशन करें। तो आपने एक ऐसा वीडियो देखा, उसमें सब कुछ बड़े ध्यान से देख लिया, तो कल किसी को कोई प्रॉब्लम हुई और आपने शेविंग वाला उस्तरा लेकर उसकी सर्जरी करने का फैसला कर लिया। तो सद्गुरु जी, पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि रेकी और रियल ऑपरेशन में बहुत ज्यादा फर्क है। रेकी के थ्रू हम साइकिक हीलिंग करते हैं, साइकिक सर्जरी करते हैं, लेकिन जो असली डॉक्टर होता है वो सीजर और नाइफ के थ्रू सर्जरी करता है। पहली बात, रेकी करने के कोई खतरे नहीं होते हैं। दूसरा, आपका एक स्टेटमेंट मुझे बहुत ज्यादा ऑफेंडिंग और बहुत ज्यादा आहत करने वाला लगा, जिसमें आपने ये कहा कि रेकी करने वाले करुणा से भरे हुए नहीं होते। अगर ये करुणा से होता तो आपको क्या प्रॉब्लम होती? आखिर आप ये कैसे कह सकते हैं? सद्गुरु जी, रेकी करने वाले वो चोजन लोग होते हैं जिनको भगवान ने खुद सेलेक्ट किया होता है। ना ही रेकी सबको अट्रैक्ट करती है और ना ही रेकी के फायदे हर इंसान को नसीब होते हैं। रेकी करने वाले सिर्फ वो होते हैं जिनका हृदय, जिनका दिल, दिमाग, सब कुछ करुणा और काइंडनेस से भरा हुआ होता है। मान लीजिए किसी ने मेरा YouTube वीडियो देखकर साइकिक सर्जरी करना सीखा और उसने कोशिश की अपने घर में करने की। उस साइकिक सर्जरी का हो सकता है कि कोई असर ना हो, लेकिन उसका कोई नेगेटिव असर कभी नहीं हो सकता। असर नहीं होगा वो सिर्फ उसकी एक वजह है, क्योंकि वो उतना सधा हुआ शायद नहीं हो। क्योंकि रेकी सिर्फ तभी असर करती है जब आप अपने 7 चक्रा मेडिटेशन को रोज करते हैं, जब आप 30 मिनट्स की रेकी प्रैक्टिस डेली करते हैं बीज मंत्रों के साथ। रेकी करना और कुंडलिनी जागरण करना में जमीन आसमान का फर्क होता है। कुंडलिनी जागरण करने के लिए 15 से 20 साल की कठिन तपस्या चाहिए होती है, और वो भी 30 मिनट्स की नहीं, कम से कम 4 से 5 घंटों की तपस्या करने के बाद ही कुंडलिनी जागृत होती है। आम आदमी की कुंडलिनी जागृत हो ही नहीं सकती। हम रेकी के माध्यम से अपने 7 चक्रा को जागृत नहीं करते, हम रेकी के माध्यम से अपने 7 चक्रा को हील करते हैं। सद्गुरु जी का शायरी के बारे में नॉलेज शायद थोड़ी सी कम है और इसी वजह से उन्होंने रेकी को खतरनाक कह दिया। रेकी एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोगों की मदद करते हैं, और रेकी करना करुणा के भाव से ही होता है। और अगर हम, आपका यह कहना है कि ऐसा करके हम किसी इंसान को उसके प्रारब्ध, उसके कर्म फल को रोकने से, कर्म फल को पाने से रोक रहे हैं, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि फिर तो डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो भी गलत है, हमें पूर्ण रूप से गलत है, और हमें डॉक्टर के प्रोफेशन को एबॉलिश कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जब कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज होती है, एक्सीडेंट होता है, तो हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें क्योर करता है, बल्कि डॉक्टर तो हमें रेकी हीलर से भी तेजी से हील करता है, और उसके थ्रू हम अपने कर्म फल को पाने से रुक जाते हैं। हम शायद जिस दौर से हमें गुजरना चाहिए था, जिस पेन को हमें लेना चाहिए था, डॉक्टर ने हमें उससे बचा लिया, तो फिर तो डॉक्टर का प्रोफेशन भी गलत है। क्योंकि डॉक्टर भी हमें अपने उन प्रारब्ध, उन कर्मों के फल को पाने से रोक रहा है। सद्गुरु जी के हिसाब से डॉक्टर का प्रोफेशन भी फिर तो एबॉलिश कर देना चाहिए।
लेकिन सदगुरु जी ऐसा कुछ नहीं है। रेकी के माध्यम से आप किसी भी इंसान को अगर डिप्रेशन से निकाल रहे हैं, किसी को मदद कर रहे हैं, किसी को बार बार डॉक्टर के यहाँ दौड़ने से बचा रहे हैं, तो ये कोई आप उसके प्रारब्ध के बीच में नहीं आ रहे और ऐसी रेकी करने का कोई भी खतरा नहीं है। दोस्तों, आप सब, मेरा आप सब से सविनय निवेदन है कि आप सब रेकी सीखिए, क्योंकि हर इंसान को पूरे घर में कम से कम एक आदमी ऐसा जरूर होना चाहिए जिसे रेकी आए, क्योंकि रेकी टेक्निक है जिसका ओरिजिन हमारे अपने आयुर्वेदा में है। ये सब चीजें उन लोगों से आई हैं जो बौद्ध मठों को बीच में ही छोड़कर आ गए। No. आप सबको ये जरूर बताना चाहूंगी कि रेकी की टेक्निक है तो ये जापानीज टेक्निक, लेकिन रेकी एक ऐसी विद्या है जिसके जन्मदाता डॉक्टर मिकाओ उसुई, वो भी इंडिया में ही रहकर उन्होंने रेकी सीखी। आयुर्वेदा से ही उन्होंने रेकी का ज्ञान लिया और उसके बाद वो जापान गए और वहां से उन्होंने इसको प्रोपोगेट करना शुरू किया, और इसलिए आज रेकी को जापानीज टेक्निक कहा जाता है, जबकि ये एक इंडियन टेक्निक है। ये इसका ओरिजिन, इसके रूट्स इंडियन हैं। और दोस्तों, रेकी चाहे इंडियन हो या जापानीज हो, इसका इंटेंशन प्योर ही है, पायस ही है, और स्ट्रांगली काम करती है कि रेकी सिर्फ आपके चोट को, आपके दर्द को, आपके प्रॉस्पेरिटी को ही नहीं हील कर सकती, बल्कि ये आपके पिछले कई जन्मों में जाकर उन कर्मों से, आपको कार्मिक बंधनों से भी मुक्त कर सकती है। इसलिए रेकी हर एक इंसान को जाननी चाहिए। और दूसरी बात, रेकी करने के कोई खतरे नहीं है। अगर दोस्तों आप मेरे बात से सहमत नहीं हैं, अगर आपको यह लगता है कि मैं गलत हूं और सदगुरु सही हैं, अगर आपको यह लगता है कि रेकी करने के खतरे हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे थॉट गलत हैं तो मैं भी उसको अमेंड जरूर करना चाहूंगी। मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।